ये आपने बांट दी ना, कोई जात पर बांट दो। ये अभ्यर्थी एक मांग थी री एग्जाम। ये जाति के नहीं थे, ये जमात के लोग थे जिनका एक ही डिमांड था री एग्जाम। अब सम्राट क्या बोलेंगे, तो रद्दी माल कहा नीतीश जी को। उनके बापे जो है, पिताजी है, वही कह दिया है कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उसी वृक्ष के नहीं पौधे हैं, वो क्या ही बोलेंगे भाई। सबसे बड़ा सवाल वो नहीं है, अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम हो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें कि कल बीपीएससी का जो री एग्जाम हो रहा है, बापू परीक्षा परिसर में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका री एग्जाम कल होना है। लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को कहा जाए कि अब बांट दिया गया है। एक तरफ पप्पू यादव एक झुंड लेकर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। क्या होगा आखिर अब? आरजेडी का नैतिक समर्थन था, तेजस्वी यादव गए थे। बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। आखिरकार हो क्या रहा है? अब उन्हें अभ्यर्थी को खंड खंड में बांट दिया। अभ्यर्थी की मांग तर्क संगत है। सत्ता प्रतिष्ठान अड़ियल रुख अख्तियार कर रखा है। बीपीएससी तो शुरू से ही गलती नहीं मान रही थी, लेकिन गलती मानी तो एक केंद्र की परीक्षा को रद्द किया। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम। तो याद करिए कि 7 दिन तक जब गर्दनीबाग में शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा था, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को देर रात तक लड़कों ने अभ्यर्थियों ने फोन कर करके वीडियो कॉल पर बात की और आग्रह किया कि आप हमको नैतिक समर्थन दीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप बड़े विपक्ष हैं, आप दायित्व का निर्वहन कर दीजिए तो हम लोग की बात सुन लेगी सरकार। व्यस्तम कार्यक्रम को रहने के बावजूद भी वो आए और आकर के देर रात नैतिक समर्थन दे गए। और इस नैतिक समर्थन का प्रतिफल ये हुआ कि सत्याग्रह ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। देश भर के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू किया, कई रीट्वीट हुए इस पर। अब ये नेशनल खबर तो सिर्फ नहीं बनी, बल्कि इंटरनेशनल खबर हो गई। और ये प्राइम टाइम के 10+10 में आ गया, खबर 10 में आ गई। सत्ता प्रतिष्ठान की आंखें खुली और कान खड़ा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जो दो उप मुख्यमंत्री थोप रखी है बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो सम्राट चौधरी का तो कहना है ना भाई कि ये स्वतंत्र है। सम्राट क्या बोलेंगे, तो रद्दी माल कहा नीतीश जी को। उनके बापे जो है, पिताजी है, वही कह दिया है कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उसी वृक्ष के नहीं पौधे हैं, वो क्या ही बोलेंगे भाई। सबसे बड़ा सवाल वो नहीं है, अभ्यर्थियों की मांग है कि री एग्जाम हो। और इसमें सब लोगों ने अपना नैतिक समर्थन दिया, लेकिन इस पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को रंग क्षेत्र में तब्दील कर दिया सत्ता प्रतिष्ठान से मिलकर करके। और एक व्यक्ति बीपीएससी को खिलाफ क्यों बोल रहे हो? अब ये सीधे मामला सरकार के ऊपर है, सरकार के खिलाफ बोलनी चाहिए। सरकार से बोलने में तो इनकी जीवा कपती है। ये कौन है बेबी प्रोजेक्ट बाजारू शिखंडी, जो काम करता है भाजपा के लिए? भाजपा ने इसको प्लांट किया, रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कौन पिटाया? हमारी बहनें, हमारे भाई लहूलुहान हुए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ इस कड़ाके की ठंड में। आहत कौन हुआ? लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार भगोड़ों के सहारे आंदोलन नहीं होता। ये लोग सत्ता के नचनिया हैं, तो सत्ता के नचनिया से संघर्ष की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो सत्ता के इशारों पर डांस करता है, कभी कथक करता है तो कभी कई तरह के और राग में लीन हो जाता है। अभी तो बैठे हैं ना गांधी मैदान में 2 दिनों से। ये आपने बांट दी ना, कोई जात पर बांट दो। ये अभ्यर्थी एक मांग थी री एग्जाम। ये जाति के नहीं थे, ये जमात के लोग थे जिनका एक ही डिमांड था री एग्जाम। अब क्या अलग अलग था? अब क्या होगा? अब तो दोनों तरफ बट गया। देर रात
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो पत्राचार किया है वो तथ्यात्मक है, और लीडर ऑफ पोजीशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर पत्राचार करता है तो सदन नेता को उसको गंभीरता से लेना होता है। और मुझे जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, मैं आपके लिए एक खबर परोस दूं कि देर रात तक तेजस्वी जी के पत्र के आलोक में परीक्षाएं रद्द हो जाएगी और री एग्जाम हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं, सरकार तो नहीं कह रही है। सरकार तो अभी तक कुछ नहीं कह रही है ना। सरकार को छोड़िए ना, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार कोई भी कदम लास्ट टाइम उठाती है, सरकार को उठाना पड़ेगा कदम, री एग्जाम करना पड़ेगा। आप सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं कि परीक्षा रद्द होगी तो होगी, और नहीं होगी तो कान पकड़ के देर रात तक करवाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा। कल एग्जाम नहीं होगा? नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। अगर होगा तो शासन को महंगा पड़ेगा। यही लोग है ना। अगर होगा तो क्या आरजेडी सड़कों पर दिखेगी? मैं तो कहा यही लोग है ना जो सत्ता में बैठाता है, यही लोग है जो कान पकड़ के सत्ता से बाहर कर देता है। अपोजिशन बिल्कुल सत्याग्रह का समर्थन ही नहीं करता। हम सत्याग्रह में भरोसा भी करते हैं, आस्था भी व्यक्त करते हैं। आप भी बैठिएगा जाके? अरे भाई, अगर हो गया एग्जाम अरे तो? हम तो आपको बता रहे हैं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? फिर एक बार नॉर्मलाइजेशन के दौर से फिर अभ्यर्थी गुजरे, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है, ये बता रहे हैं कि आज देर शाम तक सरकार बड़ा फैसला लेगी। अब सरकार क्या करेगी, फिलहाल अभी तक कोई ऑथेंटिक बात सामने नहीं आई है, लेकिन इनका कहना है कि आज देर शाम तक जो है वो रद्द करने का जो है वो आदेश आ सकता है। लेकिन फिलहाल इनका जो तमाम बातें हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो अभ्यर्थियों को नैतिक समर्थन दे रही है, क्या अगर कल एग्जाम होता है तो आरजेडी सड़कों पर होगी, तमाम ऐसे सवाल थे जिसका शक्ति यादव ने जवाब दिया है। और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे। आप बने इस फोर्नेशन के साथ। नमस्कार।